Assalamu alaikum. So today we have Dr. Riaz Ahmed, Assistant Professor, School of Law, University of Kashmir. We have invited him for the topic, the economics of commercial mushroom cultivation. तो ये आपको जो मशरूम कल्टिवेशन है उसका इकोनॉमिक्स बता देंगे. तो प्लीज़ आई वेलकम मिस्टर दिस डॉक्टर रियाज अहमद. प्लीज़ come over to podium and start your program. Thank you so much. मुस्तफा, वहाँ पे ये है, शायद फिर से ले लो दूसरा सेशन का. Am I audible? Without mic, I'm audible. Right? Assalamu alaikum. ये हमारा डाइवर्स ग्रुप है, you can use any language. आप कश्मीरी भी यूज कर सकते हैं, you can use any language. No problem. चल रही है? नहीं, खुला है सिस्टम. Shall I start? Assalamu alaikum and good afternoon. As Madam said, I'm Riaz. I'm from School of Law, University of Kashmir. Today I will be talking about the economics of mushroom cultivation. First of all, we will see what actually it is all about. Certain economic terms we have to we will come from while having cultivation of this mushroom. तो मशरूम को कल्टीवेट करेंगे या उगाएंगे या उसकी खेती करेंगे जैसा भी आपको, तो उसमें एक्चुअली जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है. पहली जो चीज़ है, हमें प्रोडक्शन करनी है. प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और प्रोडक्शन फंक्शन किसको बोलेंगे हम, मैं उसी टॉपिक से मैं स्टार्ट करूँगा. ये जो मेरी जो प्रेजेंटेशन है इसका मैंने आउटलाइन भी बना के रखा है. आउटलाइन इसमें पहला जो है इसमें प्रोडक्शन फंक्शन है. दूसरा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो उसके बाद मैंने प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में लिया है. शॉर्ट रन में बता दूंगा आपको, क्योंकि आप मशरूम कल्टीवेशन के साथ एसोसिएटेड हो, तो मशरूम कल्टीवेशन शॉर्ट रन में आएगी कि लॉन्ग रन में आएगी, ये भी एक चीज़ है. उसके बाद हम कॉस्ट्स देखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके जो मशरूम कल्टीवेशन के बारे में या कोई और प्रोडक्शन कर लीजिए आप, हम बरहम मशरूम की ही बात करेंगे, क्योंकि मशरूम बिकॉज यू आर इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, राइट. तो हम उसके बाद इन्वॉल्व इन वेरियस कॉस्ट्स दैट आर इन्वॉल्व इन मशरूम कल्टीवेशन, वो भी मैंने थोड़ा बहुत इसमें ऐड किया है. इनकम किस पे डिपेंड करती है, प्रॉफिट किसको कहते हैं, आपको प्रॉफिट वगैरह वो भी देखना पड़ेगा. उसमें मार्केट और डिमांड कैसे हम देखते हैं, मार्केट कैसे इन्फ्लुएंस हो सकती है, आपकी जो कल्टीवेशन है, जो आप जो उगाते हो चीज़ें, वो किस तरह से आपको ये एक्चुअली वो कैसे इन्फ्लुएंस हो सकती है. उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है इस मशरूम कल्टीवेशन में, कैसा इसका स्कोप है. अगर आप ये इस फील्ड में आ रहे हो तो आपका इसमें क्या स्कोप है, क्या स्कोप बनता है, क्या अगर आपने ये ट्रेनिंग की है या अगर आप इस बिज़नेस में आ गए हो, बिज़नेस ही मान लीजिए, या इस एग्री कल्चरल जो एक्टिविटी है जो अल्टीमेटली आपको यील्ड करेगा इनकम. क्योंकि हम सब आप यहाँ पे इसलिए हो ताकि आपकी जो इनकम है वो आप खुद से अपनी इनकम कमाएं. अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हम सब यहाँ क्यों हैं, मतलब सभी, मैं भी इंक्लूडिंग मी आल्सो, वी आर एक्चुअली हियर टू अर्न. हम इसीलिए यहाँ पे हैं ताकि हमारी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं से आ जाए. किसी को कोई एडिशनल इनकम होगी, या कोई चाहता है कि मेरी इनकम ऐसी हो, मैं थोड़ा एडिशनल करना चाहता हूँ, या कोई चाहता है कि मैं कोई काम ना करूँ, मैं यही काम करूँगा. गर्ज ये है कि हर कोई, आप में से हर कोई जहाँ जो भी यहाँ एनरोल हुआ है, उनका जो बेसिक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की. मैं उसके बारे में भी थोड़ा बता दूंगा आपको. तो उसमें एक चीज़ है. इसके बाद हम रिस्क्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिस्क्स आ सकती है जब हम मशरूम कल्टीवेशन करते हैं, या ड्यूरिंग कल्टीवेशन हमें क्या क्या चीज़ें हैं. और जो फाइनली मैंने इसमें दी है सेंटर और स्टेट के जो इनिशिएटिव्स है रिगार्डिंग दिस, वो खुद भी देख सकते हैं आप, वो तो अवेलेबल है. मैं थोड़ा सा एक आध में बता दूंगा, तो उसके साथ साथ हम ये ठीक करेंगे. ये ठीक है, इज़ इट ओके. तो हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे. प्रोडक्शन फंक्शन एक्चुअली इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट.
It is a technical relationship between physical inputs and physical output. Now, what is physical input? What is a physical input? Now, for example, we are manufacturing, I'm manufacturing this table. What is physical input here? Wood is here, glass is there, nails are there, n number of things are there, they are inputs. Now this is physical output, this is physical output, it becomes a physical output. Now it is a functional relationship between physical inputs and physical output. अब हम मशरूम की बात करते हैं, मशरूम में प्रोडक्शन फंक्शन किसको बोलेंगे? मशरूम में हम प्रोडक्शन फंक्शन किसको बोलेंगे? प्रोडक्शन कैसे करेंगे? इसमें हम देखेंगे हमने क्या क्या इनपुट्स इसमें डाले हैं। पहले वो सीड्स होते हैं या जिसको एग्स भी बोलते हैं, वो भी है, स्पैम, बाकी चीज़ें, रॉ मटेरियल क्या आएगा, खाद भी इसमें थोड़ी सी पड़ती होगी, वो सारा इनपुट्स में होता है। आपकी मेहनत वो भी इनपुट है। जब वो मिला के हम उसको बोलेंगे फिजिकल इनपुट्स, दीज आर इनपुट्स, यू आर पुटिंग इट एंड अल्टीमेटली यू गेट अ रिजल्ट। रिजल्ट और रिवार्ड इज योर आउटपुट। नाउ आउटपुट, हमने इसको फंक्शनल रिलेशनशिप बताया। व्हेनेवर वी से फंक्शनल रिलेशनशिप, एक टेक्निकल चीज है। अगर इनपुट चेंज हो जाएंगे, क्यू इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट, अगर इनपुट चेंज हो जाएगा आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर आपने ज्यादा इनपुट्स डाल दिए, यहाँ पे आपने लार्ज स्केल पे कर दिया, आपने एक कनाल पे नहीं, अब 2 कनाल पे आप मशरूम उगाते हो, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आपने इनपुट कम कर लिया, आउटपुट भी कम होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। जब फंक्शन होते हैं ना, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, फंक्शन में क्या होता है, इसके 2 साइड्स होते हैं, एक डिपेंडेंट साइड होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट साइड होता है। इंडिपेंडेंट साइड कैन टेक एनी नंबर। आउटपुट में फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x, y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो x का नंबर आप कुछ भी लीजिए, यही इनपुट है। आपने इनपुट को चेंज किया, आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल क्वेश्चन। फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि हम जब कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन कैसे होती है? इट्स पिछली वाली ये क्यों नहीं चल रही है? इसमें एक स्लाइड थी, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू दैट। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स क्या हो गए? फैक्टर, ये इसका फैक्टर है। हम टोपी पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं ना, ब्लाउज पहनते हैं, कांगड़ी सेकते हैं, ये क्या है? इट इज अ फैक्टर। ये किस चीज का? ये आउटपुट है। फैक्टर क्या है इसका? सर्दी है फैक्टर। ठंड की वजह से हम ये, अगर ठंड नहीं होगी हम जून में ये पहनेंगे? पहन सकते हैं? क्यों नहीं पहनेंगे? क्योंकि जरूरत नहीं है। इसमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मैंने पता नहीं स्लाइड का क्या हो गया। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब बात सुन लीजिए, यहाँ पे लैंड किसको बोलेंगे? इकोनॉमिक्स में लैंड पीस ऑफ लैंड नहीं है। जो हम बाहर देखते हैं ये लैंड नहीं है। लैंड एक्चुअली इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये हवा भी हो सकती है, ये आपका मकान भी हो सकता है, ये पहाड़ भी हो सकता है। हवा में भी करते हैं ना प्रोडक्शन, एरोप्लेन्स वगैरह। बाकी या फॉरेस्ट को भी हम, पानी को भी हम लैंड कह सकते हैं। लैंड की कोई मखसूस डेफिनेशन नहीं है। इट्स नॉट कन्फाइन्ड टू पीस ऑफ लैंड। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? दिस इज लैंड। देन लेबर। हु इज लेबर? आई एम द लेबरर, यू आर द लेबरर। नाउ यू गेट, नाउ फॉर लैंड व्हाट यू गेट? लैंड को हम क्या देते हैं? एज अ रिवार्ड। आप लैंड यूज करते हो, मसलन ये कमरा मेरा है या ये हॉल मेरा है, आप मेरे कमरे में को यूज करते हो या यूनिवर्सिटी के कमरे को यूज करते हैं। यूनिवर्सिटी आपको फ्री में नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको, इसको हम रेंट देंगे, देते हैं ना? देते हैं कि नहीं? तो रेंट हमने दे दिया, रेंट लैंड को आ गई। उसके बाद दूसरा जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है, जिसको मैं बोलता हूं, अभी मैंने आपको बताया, लेबर। लेबर कौन है?
ह्यूमन बींग्स। लेबर का रिवार्ड क्या है? लेबर को वेजेस देते। अब वेजेस के नाम है, कोई सैलरी में लेता है, कोई काइंड में लेता है, ऐसे लेता है, हम वो बाद में बताएंगे, मैं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब दो फैक्टर्स हो गए, लैंड और लेबर। तीसरा है कैपिटल। क्या है? कैपिटल। कैपिटल हो गई मशीन। क्या हो गई? मशीन, जिससे हम इनकम और उससे उठा पाए। मैं यहाँ पे प्रोड्यूस करता हूँ मशरूम्स, मैं यहाँ उगाता हूँ, ये मेरी ज़मीन है, मैं इसमें क्या उगाता हूँ? मशरूम उगाता हूँ। मैंने कहीं से लेबर को बोला भाई आप आइए यहाँ काम करिए, मैं आपको क्या रिवार्ड दूंगा? क्या दूंगा? वेजेस दूंगा। वेजेस ही है ना वो, मैंने आपको वेजेस दे दी, ठीक है। तो तीसरा जो है कैपिटल, मैंने मशीन वगैरह पैकिंग वगैरह के लिए मशीन लाई है, वो मशीन मेरे लिए क्या है? उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। या पैसे को कैपिटल बोलते हैं या मशीन को कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का जो बेसिक फंडामेंटल काम है, जो कैपिटल हम बोलते हैं ना, कैपिटल कैन बी मशीन और कैपिटल कैन बी मनी एज वेल। But what is capital? Capital is that factor of production which is used for further production or which yields income. आपने मशीन लाई, आप इसे पैकिंग कर रहे हो, ये डब्बे वगैरह जो है ना मशरूम के डब्बे, इनकी पैकिंग कर रहे हो, हाथ से मत कर सकते हो, ये मशीन से करते हैं ना ज़्यादा, तो किसी मशीन में सील कर दिया, बाकी चीज़ें, वो क्या है? व्हाट इज़ दैट? वो आपको यील्ड करता है इनकम, उससे आपको इनकम मिलती है। वो कितने हो गए? 3। क्या क्या है? लैंड, लेबर और कैपिटल। याद रखिएगा, लैंड, लेबर और कैपिटल। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। अब चौथा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। जो आप हो, एंटरप्रेन्योर का क्या काम है? हमारे पास तो लैंड है, एंटरप्रेन्योर का क्या काम हो सकता है? हाँ, एग्जैक्टली। In order to manage all these factors of production. Now, idea should come to an entrepreneur and or an organization. मैं एक entrepreneur हूँ, आप एक entrepreneur हो, आपके दिमाग में ये आ गया कि मैं, पहले दिमाग से उठता है, मैं मशरूम कल्टीवेशन में जाना चाहता हूँ। पहले यहाँ से आइडिया आएगा, या आपने देखा होगा मैं भी करना चाहता हूँ। फिर क्या करोगे आप? आप देखोगे कि लैंड है अवेलेबल, अपनी है तो ठीक है, किसी और से ले लेंगे लीज पे। फिर दूसरी चीज़ है, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको मैनेज करना, इनको ऑर्गेनाइज करना, चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, इनको कौन ऑर्गेनाइज करता है? एंटरप्रेन्योर। और उसको रिवार्ड क्या मिलता है? उसको प्रॉफिट मिलता है। उसको जो रिस्क जो लेता है, वो रिस्क जो होती है उसकी, वो एक्चुअली ही इज रिस्किंग दैट मनी, ही इज रिस्किंग हिज टाइम, ही इज रिस्किंग हिज अमाउंट, he is risking his time, he is actually investing everything into that particular line of production. जब आप इंशाल्लाह स्टार्ट करोगे मशरूम कल्टीवेशन, आपने अपना पैसा भी उसमें रखा है, लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, नंबर 1। आपका टाइम भी उसमें इन्वेस्ट होता है, नंबर 2। और रिस्क में कौन है? आप मुझे लाओगे, बोलोगे आप आइए हमारे यहाँ काम करिए, मैं आऊँगा मजदूर, मैं ले जाऊँगा मजदूरी, मुझे क्या है, आप कमाओ इसमें या ना कमाओ। नाउ रिवार्ड फॉर यू फॉर टेकिंग ऑल द रिस्क्स एंड ऑल द प्रोडक्शन रिलेटेड, नॉट अनसर्टेनिटी, वी डोंट से आंसर, हम अनसर्टेनिटी के हिसाब से, लाइफ इज अनसर्टन, वी डोंट नो वेदर वी विल बी अलाइव इन नेक्स्ट मोमेंट और नॉट। बट हमारा जो काम है एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ, मैं ये जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको मिला के मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहीं से रॉ मटेरियल लाया, वो भी इनपुट है, मैंने कहीं से मशीन उठा के लाई, मैंने लेबरर को लाया, मैंने ज़मीन खरीदी या ज़मीन लीज पे लिया, अपनी ज़मीन है, तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, मैनेज करता हूँ। उस मैनेज करने को, उस ऑर्गेनाइज करने को मुझे क्या मिलता है? प्रॉफिट। क्या मिलता है? प्रॉफिट। यहाँ लिख सकते हैं कि मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ तक आए, ठीक, यहाँ ये अच्छा क्लियर? Land, labor, capital and entrepreneur. These are basic fundamental factors of production. You can add raw material, which factor of production. आप और चीज़ करिए ऐड, एडवर्टीजमेंट, ये भी सेलिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी एक फैक्टर इनपुट है। लेकिन हम बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, जिनके बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, वो क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उनके मैंने बता दिया आपको कौन क्या लेता है। अब हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करेंगे। शॉर्ट रन
6-7 महीने तक होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक, जब आप फर्म का साइज चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसमें कितने टाइम में तैयार होता है एक मशरूम? 45 to 60 days, it's around 30 to 60 days, इसी टाइम पीरियड में तैयार हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये हम देखने लायक बात है कि अगर आपने ये मान लीजिए ये 2 टुकड़े हैं ज़मीन के, आपने ये शॉर्ट रन में आप इसको वेरिएबल फैक्टर सिर्फ आपका लेबर है, आप लेबर को चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास 2 लेबरर्स काम कर रहे हैं, आप 3 को ला सकते हो। बाकी फैक्टर्स फिक्स्ड है। बाकी फैक्टर्स क्या है? फिक्स्ड फैक्टर्स। मैं कॉस्ट पे भी आऊँगा, फिलहाल हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें। जो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे साथ कितने लोग काम कर रहे हैं? मान लीजिए 5 लोग हैं। मैंने आप छठे को बोला भाई आप आइए काम करिए, हो गए कितने हो गए? 6, यानी वेरिएबल फैक्टर। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। शॉर्ट रन में खाली एक वेरिएबल फैक्टर होता है, वो है लेबर। क्या है? लेबर। रफली हम लेबर को लेते हैं, लेबर को हम चेंज कर सकते हैं, हम ला सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। मैंने इनको बोला आइए। अब मेरा जो प्लान है वो शॉर्ट रन का है, क्योंकि मेरी प्रोडक्शन शॉर्ट रन में ही होती है। ये 3-4 महीनों में 2 महीने में तैयार हो जाता है। तो 2 महीने में मुझे अगर प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, मैं नहीं बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये अंडरटेक किया है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। अब मैंने लॉन्ग रन में मुझे मार्केट मिल गया, अच्छा मैं अब इंक्रीज़ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं अब इसको लार्ज स्केल पे करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? मैं ज़मीन और देख लूँगा, लेबरर्स और देखूँगा, बाकी चीज़ें जो इसके साथ रिलेटेड हैं मैं उनको ले जाऊँगा। तो हम क्या कहते हैं? इन लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। कोई फैक्टर फिक्स्ड नहीं है। इवन एंटरप्रेन्योर भी वेरिएबल है। मैं अकेला हूँ, मैं किसी को बोलूँगा आप आइए मेरे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, 2-3 बंदे आ जाएंगे, हो गए, एक पार्टनरशिप का बन गया, हमने बना दी पार्टनरशिप डीड, हो गया सारा कुछ मसला ठीक। तो 2-3 कनाल पे हम कर रहे हैं काम, एक मार्केटिंग देख रहे हैं कि वो अलग अलग चीज़ हम कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन में क्या है? ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। जब आपने स्टार्ट किया प्रोडक्शन को, आपको ये पहले ही देखना पड़ेगा क्या हम शॉर्ट रन, हमें तो शॉर्ट रन में ही काम करना है, क्योंकि जब तक आप सोचोगे तब तक आपकी जो खेती है या फसल है वो तैयार हुई होगी। तो 2 महीने क्या लगता है? आज 5-10-15 दिन तो इसको स्टार्ट में ही लगते हैं ना। जब आप स्पैम वो शो करते हो, 15 दिन तो उसी के साथ लगते हैं ना, इसको देखने के लिए, बाकी चीज़ें तो उसके साथ 15-16 दिन चले जाते हैं। जब आप और सोचोगे आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपकी जो आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया, मान लीजिए आधे कनाल पे 10 मलरा पे आपने स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपकी जो इस दौरान क्या हो गया, मशरूम की जो डिमांड है मार्केट में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्या आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि नहीं आपको फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है आपके पास, क्योंकि ये शॉर्ट रन में आप कुछ तब्दीली नहीं कर सकते। नो प्रोडक्शन में तब्दीली कर सकते हो, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली कर, जितना है उतने पे ही आपको काम करना है। आप फिर उनको बोल सकते हो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, जो नेक्स्ट फसल आएगी हमारी, हम उसमें बढ़ा सकते हैं, वो हम उसके बाद देखते हैं। इज इट ओके? ये क्लियर? ओके। नाउ कॉस्ट क्या हो गया? कॉस्ट और प्राइस, इट्स अ कॉस्ट किसको बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। when we have to produce anything, in order to produce a commodity, certain costs are incurred in that. You have to give, जो मैंने अभी बताया था आपको, you have to give factor payments. लेबर को क्या देना है? वेजेस। लैंड को क्या देना है? रेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको कैपिटल को क्या देना है? इंटरेस्ट। और खुद क्या लेगा वो? ये सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, these are the costs borne by the is the payments, is the factor payments to all the factors of production while producing commodity. अब जब आप प्रोड्यूस करते हो कोई कमोडिटी, उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आपको इनको पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं आपके यहाँ लेबरर आया हूँ, मैं फ्री में काम नहीं करूँगा। अगर किसी ने रॉ मटेरियल भेजा है, वो फ्री में भेजेगा। अगर किसी ने अपनी ज़मीन रेंट पे दे रखी है आपको, क्या वो फ्री में करेगा? सबको छोड़ दीजिए, जो काम कर रहा है, जो ओरिजिनली एंटरप्रेन्योर है, मैं, आप, जो भी है, क्या आप फ्री में काम करोगे? 2 महीने आप लोगों को यहाँ से लाओगे, उनको दोगे? ऐसा तो नहीं चलेगा।
तो कॉस्ट्स इसी को बोलते हैं, जो इनको हम देते हैं वेरियस फैक्टर्स प्रोडक्शन, उनको जो कॉस्ट देते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दो चीज़ें आपको याद रखनी है, जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। नाउ यहाँ पे एक सोचें, जो क्वेश्चन है आपके लिए, फिक्स्ड कॉस्ट किसको कहेंगे हम, पता है, सुना है? देखिए, मैं एग्जांपल मैंने दी है, मैं इसके बाद बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा फिक्स्ड कॉस्ट किसको, एज नेम सजेस्ट्स। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट्स आर दोज कॉस्ट्स व्हिच डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। इवन इफ योर आउटपुट इज जीरो, दे रिमेन देयर ओनली। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ज़मीन खरीदी है लीज पे, आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आपको पैसे देने हैं उसका। आपने किसी एम्प्लॉय, आपने लाइसेंस लाई है, लानी होती है ना इसको, सर्टिफिकेट्स वगैरह, उसका जो फी भरना पड़ेगा वो 1 साल 2 साल के लिए होता, वो चलेगा, आप प्रोडक्शन करो या ना करो। बात आ रही समझ में? या आप बैठे हो, आपने किसी को एम्प्लॉय को रखा है उधर, भाई आप मेरे अकाउंट देखो, या आप मेरे पास परमानेंट एम्प्लॉय हो, वो आपको मानेगा आप प्रोडक्शन करते हो या ना करते हो। दैट्स व्हाई वी से फिक्स्ड कॉस्ट, दे टेंड टू रिमेन सेम इवन इफ प्रोडक्शन इज जीरो। अगर प्रोडक्शन मैक्सिमम भी होगी, कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होते, कतई चेंज नहीं होते। मैंने आपको एग्जांपल दी फिक्स्ड कॉस्ट की, इसमें आप रेंट देख लीजिए, आपने ये लोन लिया है, आपने बैंक से लोन उठाया, जेके बैंक या बाकी बैंक्स जो है, सेंट्रल बैंक वगैरह, जहाँ से भी आपको लोन मिलता है, तो वो आपको लोन देंगे, आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आप प्रोडक्शन करो या ना करो, उनके साथ, उनको इसके साथ कोई गरज नहीं है। तो क्या है, आपको ये कॉस्ट देने ही देने हैं। अगर आप प्रोडक्शन आपकी ज़ीरो है, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, इवन इफ योर इनकम इज ज़ीरो, सॉरी, इवन इफ योर एक्सपेंड, ये प्रोडक्शन इज ज़ीरो, अगर प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई, कभी कभार क्या होता है, ये मत ऐसे कि मैंने आज से प्रोडक्शन स्टार्ट की, तो प्रोडक्शन फंक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करने जाते हैं, तो ये पहले दिन से स्टार्ट नहीं होते हैं। पहले आपको हर एक का स्टेज बनाना पड़ता है, हर एक का बैकग्राउंड देखना पड़ता है, ये एक दिन में स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपका एग्ज़ाम होता है, सबने दिया होगा, क्या हम सीधे जाते हैं एग्ज़ाम में देते बैठने? उसके लिए क्या होती है? प्रिपरेशंस होती है। तो प्रिपरेशन कैसे करोगे? उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, इधर से उधर सारा कुछ आपको कंसंट्रेट कहाँ पे करना पड़ेगा? अपनी स्टडीज़ पे। सेम अप्लाइज विद दिस, व्हेन यू स्टार्ट प्रोडक्शन इट विल नॉट स्टार्ट इमीडिएटली। ये ऐसा नहीं कि मैंने गाड़ी लाई, मैं गया बाहर, मैंने 10-20 लोगों को उठाया, बोला चलो चलो गाड़ी में, हो गया सारा। ये पहले दिन से प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन ज़ीरो हो या 100 हो, प्रोडक्शन ज़ीरो हो या मैक्सिमम हो, प्रोडक्शन ज़ीरो हो या मिनिमम हो, आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? दे टेंड टू चेंज इन आउटपुट। रॉ मटेरियल, आपने 1 किलो सीड्स लाए हैं, आप वही उसी का वैल्यू मिल जाएगा आपको, 2 किलो 3 किलो, जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। क्या होता है? टोटल कॉस्ट। दीस आर टाइप्स ऑफ कॉस्ट। इससे पहले जो कॉस्ट है, मैं और एक जानकारी देना चाहता हूँ आपको। कॉस्ट में आपने सुना होगा मोनी कॉस्ट, विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी, जो हम पैसे की सूरत में देते हैं, कॉस्ट, ये भी एक कॉस्ट है। एक होता है नॉमिनल कॉस्ट, सुना है? नॉमिनल किसको बोलेंगे? रियल कॉस्ट, सुना है? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे ज़मींदार हूँ, मैं एग्री में काम करता हूँ, मैंने छोटा सा यहाँ पे बनाया है, 1 कनाल 2 कनाल के। जो एफर्ट्स मैं देता हूँ इसके साथ, जो पेन मैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन इसमें हाथ कट जाता है, पैर में लग जाती है, बाकी ये होता है रियल कॉस्ट। क्या होता है? रियल कॉस्ट। ये हम कॉस्ट ये नहीं करते, ये हम इसको वैल्यूएट ही नहीं कर सकते हैं। मोनी कॉस्ट,
जो आप पैसे की सूरत में दे सकते हो, लेकिन रियल कॉस्ट हम पैसे की सूरत में नहीं दे सकते। इम्प्लिसिट कॉस्ट सुना है? इम्प्लिसिट कॉस्ट, अगर ये ज़मीन का टुकड़ा मैंने इन जेंटलमैन से लिया है, मुझे इनको क्या देना पड़ेगा? किराया। अगर मेरा ये अपना है, हो गया क्या ये? इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर दूसरे से लिया है, वो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये कुछ टाइप से कॉस्ट उसके, लेकिन आपको ज़्यादा इस पे ये करनी है, डिपेंडेंसी आपकी कॉस्ट की इस पे होनी चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर है? मैं जाऊँ दूसरी स्लाइड पे, कोई क्वेश्चन है? इफ़ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क मी लेटर ऑन, ठीक है? तो यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है, मैं अभी आपको बता रहा था, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड्स और रूम्स, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये चेंज नहीं होगा। आउटपुट बने या ना बने, आउटपुट 0 हो या मैक्सिमम हो, इसको आपको लगा। रैक्स, ट्रेज और हैंगिंग सिस्टम्स, इक्विपमेंट्स फॉर कंपोस्ट प्रिपरेशन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम्स, उसमें आपको स्टेरिलाइजेशन एंड पास्चराइजेशन यूनिट्स, ये भी आपको रखना पड़ेगा। ये फिक्स्ड कॉस्ट है, इस पे जो खर्चा है वो आपको उठाना ही उठाना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आउटपुट चाहे 0 हो, आउटपुट चाहे 100 हो, आउटपुट चाहे 1000 हो, आउटपुट चाहे मैक्सिमम हो, ये चेंज होने वाला नहीं, इट विल नॉट बी चेंज। वन साइड ऑफ द कॉइन। अदर साइड ऑफ द कॉइन इज दैट यू हैव टू बेयर दीज कॉस्ट्स। आप जब स्टार्ट करोगे ना, जब भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट करोगे, आप कहोगे कि मुझे मशरूम कल्टीवेशन में जाना है, मैं मशरूम की खेती करना चाहता हूँ, या जो भी है इसमें, तो आप क्या करोगे? व्हेन यू स्टार्ट इट, you are supposed to pay these costs even if you are not producing anything. आपको पहले इन्वेस्टमेंट करनी है, वो ज़रूरी है। आप कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड्स मान लीजिए, जब तक वो नहीं होगा बाकी चीज़ें बेकार है, आपका आइडिया बेकार है, आपके सीड्स जो रखे आपने वो भी बेकार है, मशीनरी वो भी बेकार है, कहाँ पे करोगे आप? मेरे पास गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं चला पाता हूँ, वो गाड़ी बेकार है। सेम अप्लाइज विद दिस। नाउ जनरली, नाउ दीज आर फिक्स्ड कॉस्ट्स। आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ मशरूम कल्टीवेशन बिकॉज यू आर डूइंग इट इन मशरूम, सो दैट मशरूम का ही है ना, आपको मशरूम कल्टीवेशन पे ना, मुझे मशरूम कोई नहीं होता, मैंने मशरूम का ही डिलिबरेटली यही स्लाइड बनाई है। मैं आपको एग्जाम्पल उस कुछ और दे देता, लेकिन आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा मशरूम कल्टीवेशन के फिक्स्ड कॉस्ट पे। नंबर 1। नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट है। ये देख लीजिए, लेबर कॉस्ट होती है। कोई लेबर आपको, कोई होता है परमानेंट फैकल्टी, परमानेंट लेबर वहाँ होता है, जो आप रोज़मर्रा उसको रखना ही रखना है उधर। कोई होता है बीच में कभी ज़्यादा काम हो गया, पहले दिनों में ज़्यादा काम है, या पैकिंग में आपको ज़्यादा लोग ज़रूरत आती है, दरकार आते हैं, आप 2-4 लोगों को बोलते हो यार 2-3 दिन का काम है, इसमें पैकिंग क्या करना है, पैकिंग करनी है, तो वो आएगा, उसको हम लेबर कॉस्ट बोलते। वाटर, अच्छा देख लीजिए, आप पानी जितना यूज़ करोगे तभी आपको कॉस्ट मिलेगा। आपकी बिजली की बिल है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आपने जो क्या बोलते हैं इसको, फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं की, आपको बिल ऐसे आ जाएगी, घर आएगी? नहीं आएगी। जब आप यूज़ ही नहीं करोगे, घर बंद है, फैक्ट्री बंद है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। देख, एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट्स टेंड टू चेंज विद चेंज इन आउटपुट, कम या ज़्यादा होते विद चेंज इन आउटपुट। जैसे हमने स्पैम और रॉ मटेरियल्स का बताया, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। मैंने आपको एग्जांपल दी, आप 1 किलो लाओगे, इसका जो सीडलिंग जो भी आप इसमें उगाते हो, वो अकॉर्डिंगली हो जाएगा जितनी आपकी प्रोडक्शन है। आप बढ़ाना चाहते हो, ये भी बढ़ जाएगा। सो वेरिएबल कॉस्ट्स आर दोज कॉस्ट्स दे टेंड टू चेंज इन आउटपुट। जितना जितना आउटपुट चेंज होगा, उतना उतना आपका ये, जैसा ना इनपुट जितना आप चेंज करोगे, उतना आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको आउटसाइड पे ही बोला था, जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, वो फंक्शनल रिलेशनशिप है, यही वो फंक्शनल है। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को हम मिलाते हैं, ये बनता है टोटल कॉस्ट। जब आप वैल्यूएशन करते हो, जब आप इसको मार्केटिंग करते हो, या जब आप इस डब्बे को 100 ग्राम 200 ग्राम डब्बे को बनाते हो, आजकल हम देखते हैं मार्केट में तो 100 ग्राम 200 ग्राम, आप देखते हो इसमें क्या खर्चा आएगा। आपको सिर्फ इसमें रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं जोड़ना है, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी जोड़नी है, अपना खर्चा जोड़ना है, जो लेबर को दिया है वो, जो आपने सीड्स लाए हैं उसका, जो बाकी चीज़ें हैं, डिजीज़ और पेस्टिसाइड्स का जो मैनेज करना है, या ट्रांसपोर्टेशन है। अच्छा देख लीजिए,
पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की है, ये क्यों नहीं है फिक्सड में, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की है, तो आपको किस चीज़ की पैकिंग करनी पड़ेगी? यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? पॉइंट ये है कि जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतनी पैकिंग करनी है और उतना आपको ट्रांसपोर्टेशन में दूसरी जगह से ले, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट्स आर दोज कॉस्ट्स व्हिच टेंड टू चेंज विद चेंज इन आउटपुट। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो इसको और इसको मिला के। कभी कभार ये क्या होता है, ये मान लीजिए 1 2 कुछ होगा ऐसा, यहाँ ये सारा जीरो आता है, दिस प्लस दिस वो आ जाएगा उसी का फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को मिला के जब हम वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड एफसी एंड वीसी इट गिव्स अस टीसी, टोटल कॉस्ट। ये आप याद रखिएगा, टोटल कॉस्ट ये और ये मिला के मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल, क्योंकि आप इसमें मैं इस प्रीवियस स्लाइड पे इसके बाद जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू होता है आपका, जो आपने मार्केट में मान लीजिए आपने एक बॉक्स 50 रुपीज़ का भेजा, तो आपने 1000 बॉक्सेस या 100 बॉक्सेस भेजे, पैसा कितना आएगा आपके पास? 5000 रुपये। तो ये 5000 आपकी जेब में नहीं जाएगा, ये रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू। आप क्या करोगे? आप जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे लैंड है, चाहे लेबर है, चाहे रॉ मटेरियल है, इनको आप जब पैसा बांटोगे, जो लास्ट में बचेगा वो क्या होगा आपके पास? प्रॉफिट बच जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकाल के जो भी पैसा है आपके पास, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉफिट बोलेंगे। प्रॉफिट आया समझ में? नफ़ा, जिसके लिए आप वहाँ बैठे हो, आपको सारा ये 5000 50,000 आपकी जेब में नहीं जाएगा, ये सब आपका नहीं है, ये आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देना है, ट्रांसपोर्ट वाले को देना है, लेबरर वाले को देना है, या दिया है आपने, पैकिंग वाले को दिया है या देना है। ये सारा आपकी जेब में नहीं जाएगा, बल्कि इसमें कुछ हिस्सा उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देगा, मिलेगा जिनकी सर्विसेज आपने हायर की है। आपने किसी की ज़मीन रखी है किराए पे, आपने लीज पे ज़मीन ली है, वो फ्री में कहाँ ज़मीन देगा आपको? Unless it is your own land or it's piece of this piece of land is yours. Number one. Number two. Huh? Profit? Profit? No. It's in economics we say profit. Actually, gain is a different terminology altogether. प्रॉफिट के साथ इसको ज़्यादा ये अलग चीज़ें हैं। वी गेन व्हेन वी एक्चुअली, जब हम जनरली देखते हैं गेन में, हम नॉर्मल नोटेशन है इसकी, हम शेयर्स खरीदते हैं। आपने गेन किया है कि लूज़ किया? यू गेन इन दैट और यू प्ले गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, उसमें गेन या लॉस होता है। हम यहाँ प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। जब आप खुद काम करोगे उसमें प्रॉफिट लॉस आएगा, लेकिन जब आप किसी को अपने जब हम शेयर्स, आप जानते हो शेयर, समझते हो? शेयर क्या होता है? वो से शेयर होल्डर, किसी ने कंपनी खोली है, क्या है व्हाट नहीं, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्चुअली यू आर अ स्लीपिंग पार्टनर देयर। आपने खरीदे 1000 शेयर, 10,000 शेयर, 5,000 शेयर, आपको गेन भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। गेन प्रॉफिट ही है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसकी जो प्रॉपर टर्म है, हम गेन नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको? हम प्रॉफिट बोलते हैं। गेन चूहत गसान, इसने क्या पाया क्या खोया वो अलग चीज़ है, इसने क्या कमाएगा, हम ये कमाई होती है। प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर होम। आप पहले थे यहाँ पे जब मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बताया। फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को क्या रिवार्ड मिलता है? किस चीज़ का प्रॉफिट मिलता है? क्यों मिलता है उसको प्रॉफिट? हाँ, नहीं, इन्वेस्टमेंट का क्या मिलता है? आप तो इन्वेस्टमेंट वहाँ से भी करते हो, शेयर से भी। ये आपका जो रिस्क है, जो आपकी जो मैनेज करते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उनका जो रिवार्ड है उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट। यू अंडरस्टैंड इट? ओके, नाउ इनकम जो आपकी है, किसी की भी इनकम, इसमें मशरूम की बात मैं कर रहा हूँ। मशरूम कल्टीवेशन की जो इनकम है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड इज मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस बढ़ गया तो आपकी जो इनकम है वो क्या बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर
क्वालिटी और फ्रेशनेस ठीक रही इसकी, आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा। अगर क्वालिटी ख़राब है, अगर क्वांटिटी कम है, तो प्राइसेस ये ना ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा जनरेट। जितनी गैप इसमें रेवेन्यू और कॉस्ट में जितनी गैप ज़्यादा होगी उतना आपका ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं यही कह रहा हूँ आपसे, जो मार्केट में है यहाँ पे क्वांटिटी, सीजन और डिमांड, आपकी डिमांड कैसी है, आपकी इनकम इन 3-4 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। पहला है क्वांटिटी, आपने कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करते हो। दूसरा है आपका मार्केट प्राइस, क्या मार्केट प्राइस इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। मैं आपको रिसेंटली एक हम इंसिडेंट्स बताएंगे। अब तो हमने बहुत सारी चीज़ों में मिलावटें देखी, ठीक है, हमने बहुत सारे कुत्ते भी खोए होंगे मेरे ख्याल से, एक बार अगर हम कैलकुलेट करेंगे हमें वो भी खिलाए गए हैं, ठीक है, वशपन ऐसे खाए होंगे हमने, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। अंडों का परसों मसला हो गया, तो उस वजह से क्या होगा, पहले रेट्स बढ़ गए, अंडे है ना, अंडों का हो गया था ना नवंबर दिसंबर में, तो फिर तो अब वो नॉर्मलाइज हो गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमने क्वांटिटी बहुत सारी थी, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है उसकी वो कहीं ना कहीं रडार में थी लोगों की, भाई ये क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है। इवन दो क्वांटिटी थी लेकिन क्वालिटी उसकी ठीक नहीं थी, तो लोगों ने उसका जो कंजप्शन है वो क्या किया, कम। जो अंडों के साथ बिजनेस करते होंगे उन दिनों उनको क्या होगा उस चीज़ का, उनके जो इनकम उनकी कम हुई होगी, उनका प्रॉफिट कम हुआ होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ पे हम डिपेंडेंट्स रहते हैं कि क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, आपकी मार्केट डिमांड कैसी है वहाँ पे, तो इनकम इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो प्रॉफिट भी मैंने बता दिया आपको। तो मार्केट डिमांड जो हम कहते हैं मशरूम कल्टीवेशन की जो मार्केट डिमांड है ये राइज हो रही है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज में, क्योंकि जो मशरूम है आपको ज़्यादा पता होगी इसके मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, लजीज होता है, बहुत टेस्टी होता है। अगर आपने देखोगा बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखने लायक चीज़ है कि अर्बन एरियाज में इसकी जो राइजिंग डिमांड है, जो राइजिंग डिमांड है उस वजह से हम क्या करते हैं, और लोगों को पता है कि अगर हम मशरूम कंज्यूम करेंगे वीक में 1 बार 2 बार, महीने में 4-5 बार, तो ऑटोमेटिकली वो उनको पता है कि इससे वो हेल्थ कॉन्शियस है, ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, तो वो क्या करेंगे, वो खाएंगे कि नहीं। आपको जब हम एक्चुअली जब मुझे एक चीज़ आपको मैं भूल गया बताना, जब आपका आइडिया होता है कोई बिजनेस स्टार्ट करने का या ऐसे एग्री बिजनेस में आप चलाते हो जैसे ही मशरूम कल्टीवेशन में, तो पहला हदफ क्या था आपका, आइडिया यहाँ से आ गया, आप क्यों हो यहाँ पे, क्योंकि आपके दिमाग में आइडिया आया था कि मैं मशरूम कल्टीवेशन में प्रोडक्शन करूँगा। जब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट की, नाउ व्हेन आई स्टार्टेड प्रोडक्शन, why I have started this production, because I know these things, मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर इसकी डिमांड ज़ीरो है या कोई किसी को पता ही नहीं है, आपको 5-6 साल लगेंगे इसको क्या करने में, लोगों में इसको पॉपुलर करने के लिए, जब तक ये ब्रांड बन जाएगा या लोगों हेल्थ, लेकिन लोग ऑलरेडी हेल्थ कॉन्शियस है, अर्बन एरियाज में लोग हेल्थ कॉन्शियस है, उस वजह से इसमें हम कहते हैं कि इसकी डिमांड बढ़ती है या बढ़ सकती है। दूसरा जो है इंक्रीजिंग यूज इन होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड फूड प्रोसेसिंग, रेस्टोरेंट्स पे यूज़ जाते हैं जो फूड प्रोसेसिंग करते हैं या बाकी, तो वहाँ पे भी हम इसको क्या कहते हैं कि हम इस कल्टीवेशन को हम करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं और इसमें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, यू कैन एक्सपोर्ट इट आल्सो। तो इसमें जो स्कोप है, ये बेसिकली स्कोप है, जब राइजिंग अर्बन जो डिमांड है इसकी पर्टिकुलर कमोडिटी की, इस पर्टिकुलर कमोडिटी या इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, जैसा हमारा मशरूम है, इसमें लोग हेल्थ कॉन्शियस है, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मैं देखता हूँ बाज़ार में मशरूम के डब्बे, मैं एक आध उठा के ले जाता हूँ घर, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, क्योंकि हेल्थ वाइज ठीक है, बच्चे के लिए भी ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है, बुज़ुर्गों के लिए ठीक, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो मैं इसको ज़्यादा खरीदूँगा कि कम, ज़्यादा खरीदूँगा। तो मेरे जहन में यही चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, होटल्स में भी यूज़ होता है ये, आप मटर मशरूम हम ऑर्डर करते हैं, मैं भी जाते कभी शौक से करते हैं मशरूम, या कभी घर में वाजवान होता है तो उसको बोलते हैं वाजा को, ये मेहरबानी करते हैं मटर मशरूम टोटनस कर्जन के बोलते हैं ना, ऐसा नॉर्मली हम बोलते हैं, ये तो नॉर्मल सी है, यहाँ पे नॉर्मल सी बात है।
तो इसका मतलब क्या है, जो मशरूम है इनकी जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, ये दिन ब दिन बढ़ रही है। तो एक और चीज़ इसमें जो है ग्रोइंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें बढ़ सकती हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अब हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर जो स्कीम्स है इसकी, मैं थोड़ी बहुत स्कीम में एक आध स्कीम का बता दूंगा आपको, भाई जस्ट आउटलुक दूंगा, मैंने स्कीम्स मैं डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। इट जनरेट्स रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, जनरेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट। आप अगर खुद प्रोड्यूस कर सकते हो, ये खुद एक इंसान 2 महीने में अगर 50,000 भी उसको स्टार्टिंग में सेल ये आ जाएगा पैसा, 30,000 20,000 वो मंथली कमाएगा इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल सकती है। ये यूथ और वुमेन के लिए भी रखा गया है। एक वुमेन है जो एडिशनल इनकम कमाना चाहती है या घर पे बैठी है, वो आराम से कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो आधे कनाल से कम भी ज़मीन हो तो उसमें भी वो कर सकती है, तो उसके लिए भी ठीक अपॉर्चुनिटीज़ है। स्मॉल फार्मर जो होते हैं, छोटे छोटे ज़मींदार हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें होती है। एक्चुअली इट एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप। आप यहाँ पे बैठे हो, योर वेयर इट दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन इट एक्चुअली एनकरेजेस यू एज एन एंटरप्रेन्योर। हमने स्टार्ट में कहा था एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन or an entity who actually combines all the factors of production in order to produce these outputs. ये लैंड को लाता है, लेबर को लाता है, बाकी चीज़ों को लाता है, तो इट एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप। इससे एक बड़ा मसला सॉल्व हो सकता है अगर बहुत सारे लोग इसमें हो गए शामिल, तो वो जो यूथ इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, या जो फीमेल होगी जो घर पे भी बैठी होगी, ऑलरेडी काम कर रही होगी, तो उनके लिए हम एडिशनली वो इनकम कमा सकती है। या जो ये यूथ है वो आराम से पैसे कमा सकता है, उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो टेंशन है या जो प्रॉब्लम है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो भी उससे दूर हो सकती है, वो खुद से कमा सकता है। अगर आज पहले मंथ में अगर कोई आप पहली फसल पे आपको 10,000 ही मिल गए 2 महीने में, कोई मसला नहीं, एक टाइम पे 1 लाख भी आ सकता है जब आप मेहनत करोगे इसमें, ठीक है। तो पहले दिन आपको 1 लाख नहीं मिलेगा, ये स्टार्ट बहुत कभी कभार नुकसान भी हो सकता है, सीखते सीखते नुकसान भी हो सकता है। जैसे गाड़ी चलाते हैं, स्टार्ट में आपने गाड़ी जब जिसको आती होगी, स्टार्ट में आप आज की डेट में जैसे आप गाड़ी चलाते हो, स्टार्ट में आप वैसी गाड़ी चलाते थे नहीं। ये जैसे बिजनेस है, बिजनेस इज लाइक साइकिलिंग, व्हेन यू स्टार्ट साइकिलिंग यू मे फॉल एट टाइम्स, समटाइम्स यू मे नॉट फॉल, समटाइम्स आपका बिजनेस चल जाता है, किस्मत होती है, कभी कभार आप गिर भी जाते हो साइकिल से, कभी पैर टूट जाता है, ऐसे नुकसान हो जाता है, यहाँ से वहाँ से साइकिल टूट जाती है, हाथ पैर टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए कि ये अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू अर्न इनकम, दिस गिव्स income earning opportunities to people. Sometimes it gives an additional it becomes an additional income earning opportunity, or sometimes people or youth who are involved in it directly, वो सारा कुछ छोड़ के इसी काम में उतर जाते हैं। तो वो वैसे भी आपको हम वो उस प्रोग्राम में से भी हम इसको ले सकते हैं। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का जो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला है वो भी इससे दूर हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इकोनॉमिक्स के है। तो इसमें जो रिस्क है मैं बताता चलूँ, ये रिस्क के बगैर नहीं है। एवरी बिजनेस हैज़ अ रिस्क, दिस टू इज हैज़ अ रिस्क ऑल्सो। वन इज डिजीज़ हो सकते हैं, इनको कभी कभार ऐसा होता है, तो इसमें मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस, कभी ऊपर नीचे प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उससे आपकी जो इनकम है वो कम ज़्यादा हो सकती है, या आपका जो प्रॉफिट है वो कम ज़्यादा हो सकता है। स्टोरेज नहीं होगा, व्हेन यू हैव पुअर स्टोरेज यू मे लूज दिस। इसको स्टोरेज का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये गर्मी में आप डायरेक्ट नहीं रख सकते हो, इसको आधा दिन में नहीं निकलेगा, इसको स्टोरेज का होना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। क्लाइमेट सेंसिटिविटी, कभी सुबह आपने देखा कि अच्छा मौसम है, ऐसा 1 बजे हो गए तो गर्मी स्टार्ट हो गई, तो वैसे भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, वो भी ख़राब हो जाएगा कभी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मेरे ख्याल से ये जो है टेक्निकल नॉलेज, ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जिन्होंने ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली हो। आपने ट्रेनिंग ली है, आपको पता है टेक्निकली, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है तो वो ठीक नहीं कर सकते, बट
But generally what has been seen over the period of time, those who lack technical education may actually, that's a risk. इसको पता नहीं है अगर इसमें कुछ खराबी आ गई, उगते उगते इसमें कोई खराबी आ गई, अगर आप एक टेक्निकल नॉलेज रखते हो इसके ये क्यों हुआ है, आप इमीडिएटली उसको देख सकते हो कि ये कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ रिस्क है 4-5 आप ऐड भी कर सकते हो इसमें। तो इसमें जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, सबसे बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है प्रोजेक्ट ऑन प्रमोशन ऑफ राउंड द ईयर मशरूम कल्टीवेशन। राउंड द ईयर मशरूम कल्टीवेशन, गवर्नमेंट आपको राउंड द ईयर की बात करते हैं कि आप पूरे एक साल में 2-2 महीने के बाद, 2 महीने हो गए, नेक्स्ट 2 मंथ में आप और कर सकते हो। यानी आप 5 इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 कल्टीवेशन, 2 फसलों के बगैर आपके पास क्या होगी, आप 4 बार भी एक साल में उगा सकते हो, 5 बार भी एक साल में उगा सकते हो। यानी कि आप राउंड द ईयर इसी कल्टीवेशन के साथ रह सकते हो। तो सब्सिडाइज्ड इनपुट्स भी आपको मिलते हैं, वो रेट्स आपको पता है, इनपुट्स मिलते हैं। ये भी एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन एंड ट्रेनिंग भी आपको दे देते हैं, फार्मर्स को देते हैं, या जो यूथ होते हैं आपकी तरह enthusiastic who are actually into it, who want to have business, who want to establish their own business, who want to establish their own farms, they can have training also. Initiatives लिए गए हैं, ये भी एक, I think it's one of them, right? तो वो भी एक तरीका है जहाँ से हम देख सकते हैं। R&D and crop diversification, R&D, research and development. When you do research, you will develop. आप जितना पढ़ोगे किसी चीज़ के लिए, आपको ज़्यादा दिमाग उसके लिए खुलेगा। That's what we call in economics R&D, research and development. तो यहाँ पे ये इसमें जो सब्सिडीज़ है, मार्केट लिंकेज, जो मार्केट लिंकेज होती है, आपकी लिंक्स होती है मार्केट के साथ, उसको गवर्नमेंट आपको थोड़ा सब्सिडाइज करके पैसा वैसा देती है। तो इसमें क्या होगा, जनरली ये स्टेट गवर्नमेंट का था। सेंटर की एक मेन पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉर मशरूम फार्मिंग। पहला जो है इसमें इट ऑफर्स फाइनेंशियल एड्स, जो मैंने वहाँ पे भी स्टेट में भी, तो सब्सिडाइज किट्स, और इसमें क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें एक अहम तरीन ट्रेनिंग है, वो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और एक चीज़ है इसमें सेंट मशरूम स्कीम फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग कल्टिवेशन विद सब्सिडीज फॉर सेटिंग यूनिट्स ऑफ स्पैम्स इवन फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स लाइक शेड्यूल कास्ट विद स्कीम्स लाइक मशरूम किट वेतरन। ये ST के लिए है, एक पर्टिकुलर कॉस्ट, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए भी इन्होंने रखा है, एक स्कीम है इनके पास। तो ये जो इसमें है, मैं आपको बताता चलूँ, अगर मैं कंक्लूजन में बताऊंगा, ये जो मशरूम ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये ग्रो हो रही है डे बाय डे, इट इज़ इंक्रीजिंग, द डिमांड फॉर मशरूम्स इज इंक्रीजिंग, it has a potential to give employment generation. It will have an impact on youth who can actually join it. So the unemployment will be solved. You can have more people involved in this. Once it's not that only one person will be involved. You are cultivating it, someone else may go for the marketing, someone else may sell it to the people. So many people will be involved in it. Ultimately what I believe in it is that you should take care of this, it will take care of other things also. So, but you have to see one important thing, that is we call that SWOT analysis. Suna hai kabhi? We have to see the strengths, the weaknesses, the opportunities and threats. So you have a number of opportunities in this particular line of production. When you start producing goods and services like that, of course it will have an impact, a long-term impact. It will not only employ you, but the people who are involved in it. I have a question for you, a smaller question. जब हम रोटी बनाते हैं, कितने लोग रोटी बना सकते हैं? रोटी को बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? अभी आप 2 बोलोगे, फिर 3। अगर मैं बोलूँ आपको लातेदाद है, पता नहीं कितने लोग, जो हाथ में रोटी होती है वो रोटी नहीं होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक ज़मींदार के उधर से स्टार्ट करता है, वो जाते जाते कहाँ आती है। तो इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? तो जब आप मशरूम कल्टीवेशन करोगे, इसमें भी मार्केटिंग में एक जो आपने लोगों को हायर किया,
उनका भी हो जाएगा कल्याण, आपका भी कल्याण हो जाएगा, आगे जिसको भेजोगे उसका भी कल्याण हो जाएगा, अल्टीमेटली जिसको जो ये खा रहा है उसका भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको क्वेश्चन है यू कैन आस्क।